हिंदी की डिजिटल पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करने जा रहे हैं निबंध लेखन का, जिसका विषय है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत से संबंधित कोई भी निबंध आए, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत हो, स्वच्छता का महत्व भारत में, इस प्रकार के किसी भी निबंध में वार्षिक परीक्षा में हम इस निबंध को लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। सबसे पहले बिंदु लेखन होता है। ऊपर नाम लिख दिया हमने। सबसे पहले तो हमने ऊपर नाम निबंध का लिख दिया, स्वच्छ भारत। फिर इसके नीचे आप 2 लाइन कह दीजिए, एक बड़ी एक छोटी। फिर बिंदु लिख दीजिए 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। और इन 5 बिंदुओं में सबसे जो पहला जो बिंदु होगा, महत्वपूर्ण बिंदु, वो है प्रस्तावना। और इसके बाद जो 2 3 4 5 या 6 जितने बिंदु लिखना चाहे, अंतिम बिंदु आपका होगा उपसंहार। ये हमेशा ध्यान रखिए, निबंध लेखन का यही सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो सबसे पहले देखिए प्रस्तावना। भारत देश किसी ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। अपने वैभव और संस्कृति के लिए जाना जाता था, लेकिन समय के बदलाव के चलते हमारे देश में कई बाहरी ताकतों ने राज किया, जिससे हमारे देश की हालत ख़राब हो गई। हमारे देश में स्वच्छता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। हमने देखा होगा कि हमारे देश का कोई भी बड़ा राज्य हो या शहर हो, गांव हो, किसी गाँव कोई मोहल्ला हो, वहाँ पर भी कूड़ा करकट आपको मिलेगा। हमारे देश में विकास में बाधा पहुँचाने वाली समस्याओं में से एक मुख्य कारण गंदगी है, क्योंकि इसके कारण लोग हमारे देश में आना पसंद नहीं करते और जिससे हमारे देश में इतनी ख्याति नहीं मिल पाती। हमारा देश भी पूर्णतः स्वच्छ हो, इसके लिए कई महापुरुषों ने सपने देखे, उन्हें साकार करने की कोशिश की, लेकिन वे किसी कारण सफल नहीं हो पाए। आज भी हमारे देश में कुछ ही घरों में शौचालय की सुविधा है। गाँव में तो लोग आज भी शौच करने बाहर जाते हैं, जिसके कारण गाँव में गंदगी फैल जाती है। और शहरों की बातें करें तो शहरों में शौचालय तो है, लेकिन वहाँ अन्य गंदगी बहुत है। फैक्ट्रियों का अवशिष्ट, कूड़ा करकट, गंदे नाले, घरेलू अपशिष्ट सड़कों पर इतनी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कि हमारे देश में सड़कें दिखाई ही नहीं देती, सिर्फ कूड़ा करकट दिखाई देता है। ये था पहला बिंदु। अब दूसरा बिंदु जो हमारा है निबंध लेखन का, स्वच्छ भारत अभियान का परिचय, इंट्रोडक्शन। हमारे देश में स्वच्छ भारत के लिए भारत सरकार ने एक नई योजना निकाली, जिसका नाम स्वच्छ भारत अभियान रखा। इस योजना के तहत सभी देशवासियों को इसमें शामिल होने के लिए कहा। यह अभियान आधिकारिक रूप से 1999 से चल रहा है। पहले इसका नाम ग्रामीण स्वच्छता अभियान था, लेकिन 1 अप्रैल 2012 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस योजना में बदलाव करते हुए इस योजना का नाम निर्मल भारत अभियान रखा। और बाद में सरकार ने इसका पुनर्गठन करते हुए इसका नया नाम स्वच्छता अभियान रखा। स्वच्छ भारत अभियान 24 सितंबर 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली। अब देखिए शुरुआत कैसे हुई स्वच्छ भारत अभियान की। अब तीसरा बिंदु आ गया हमारा, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। स्वच्छ भारत अभियान का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को किया। उन राजपथ पर जनसमूह को संबोधित करते हुए राष्ट्रवादियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने और उसे सफल बनाने के लिए कहा। साफ सफाई के संदर्भ में ये सबसे बड़ा अभियान है, क्योंकि गांधी जी का सपना था कि हमारे देश में विदेशों की तरह पूर्ण स्वच्छ और निर्मल दिखाई दे। इस बात के मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं के जन्मदिन पर इस अभियान की शुरुआत की। देश की सफाई एकमात्र सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है। क्या इस पर नागरिकों को कोई भूमिका नहीं है? इस मानसिकता का बदलाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती में सड़कों पर झाड़ू लगाई, जिससे देश के लोगों को ये जागरूकता जाए कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को स्वच्छ करने के लिए सड़क पर झाड़ू लगा सकते हैं, तो हमें भी अपने देश में स्वच्छ रखने के लिए आसपास सफाई रखनी होगी।
स्वच्छ भारत से जुड़ा महात्मा गांधी जी का सपना बिंदु नंबर 4 इस निबंध लेखक। महात्मा गांधी जी ने भारत को निर्मल और स्वच्छ देश बनाने का सपना देखा। अपने संदर्भ में गांधी जी ने कहा कि स्वच्छता स्वतंत्रता से भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता ही स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन का एक अनिवार्य भाग है। महात्मा गांधी जी अपने समय में देश की गरीबी और गंदगी से अच्छी तरह अवगत थे, इसलिए उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत से प्रयास किए, लेकिन वह इसमें पूर्णतः सफल न हो सके। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि देश की आज़ादी के 72 साल बाद भी इन दोनों लक्ष्यों में काफ़ी पीछे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो अब भी सभी लोगों के घरों में शौचालय नहीं है। इसलिए भारत सरकार पूरी गंभीरता से बापू की सोच को हकीकत का रूप देने में सभी लोगों को स्वच्छ भारत जोड़ने का प्रयास किया और कर भी रही है। इसे विश्व भर में ये सफल हो सके। इस मिशन को अपने प्रारंभ की तिथि बापू की 150 जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने सभी लोगों निवेदन किया दूसरी जगहों से साल में सिर्फ 100 घंटे सफाई के लिए दें। अब इसका अगला बिंदु 5वां बिंदु, स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। उद्देश्य की बात करें तो ये इस अभियान का प्रथम उद्देश्य है कि देश का कोना कोना साफ सुथरा हो। मोदी जी का सपना है कि पूरा भारत स्वच्छ हो। ये राष्ट्रीय अभियान है। लोगों को बाहर खुले में शौच से रोका जाए। हर शहर और ग्रामीण इलाके में शौचालय का निर्माण। शहर और गाँव के प्रत्येक सड़क, गली और मोहल्ले की साफ हो। हर एक गली में कम से कम एक कचरा पात्र अवश्य लगाया गया हो। लगभग 11 लाख व्यक्तिगत सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया जाना। लोगों की मानसिकता में बदलना, उचित स्वच्छता का उपयोग करके शौचालय उपयोग को बढ़ावा देना। सार्वजनिक जागरूकता 2019 तक सभी घरों में पानी की पूर्ण सुनिश्चित करना। ग्राम पंचायत के माध्यम से ठोस व तरल अपशिष्ट पदार्थों की सुनिश्चित करना। सड़क, फुटपाथ और बस्ती में साफ करना। साफ सफाई के लिए सभी जगहों स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना। इसके बाद 6वां पॉइंट देखिए, स्वच्छ भारत अभियान की आवश्यकता। हमारे देश में कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ कूड़ा करकट नहीं है, सब जगह गंदगी फैली हुई है, इसलिए आवश्यक अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में गाँव में शौचालय की अभी भी काफ़ी कमी है। हमारे आसपास में अभी भी नदी नालों कचरे से अटे पड़े हैं, पानी की जगह कचरा बह रहा है। इस कूड़ा करकट गंदगी के कारण विदेश के लोग हमारे देश में आना पसंद नहीं करते। इस कचरे में कारण हमारे साथ अन्य जीव जंतुओं को भी नुकसान होता है। ये बेहद ज़रूरी है कि भारत में हर घर में शौचालय के साथ ही खुले में शौच की प्रवृत्ति खत्म किया जाए। नगर निगम के कचरे का पुनर्चक्रण और दोबारा इस्तेमाल हो। पूरे भारत में साफ सफाई के विचार को प्रसारित किया जाए। भारत के स्वच्छ और हरियाली युक्त बनाया जाए। स्वास्थ्य संस्थाओं का निरंतर साफ सफाई पर योगदान हो। इस गंदगी और कूड़े करकट की जिम्मेदारी भी हम आपकी है, क्योंकि हम लोग ही भी कभी जानबूझकर कभी अनजाने में कहीं से कचरा फेंक देते हैं। इस कारण हमारे देश में हर तरफ कचरा फैल गया है। इसके साथ ही हमारा पूरा वातावरण, जिसकी बात करें वातावरण की, प्रदूषित हो रहा है। ये गंदगी और कूड़ा करकट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण अनेकों परेशानियां खड़ी हो रही है। स्वच्छ भारत अभियान की ज़रूरत पड़ी, इसके तहत इसका पूरा स्वच्छ साफ सफाई दिखाई दे। देखिए अगला बिंदु 7वां बिंदु, देश के स्वच्छ न होने के क्या कारण हैं। पहला है शिक्षा का अभाव। हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वे अनजाने में अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं और वातावरण को प्रदूषित होने के कारण उनको क्या क्या नुकसान हो रहा है। दूसरा है खराब मानसिकता। कुछ लोग ये मानते हैं कि हमारे साथ थोड़ा सा कचरा फैलाने से देश में गंदा थोड़ा ना होगा। इस प्रकार की मानसिकता से वाले लोग हर जगह कचरा फैलाते हैं। इसके कारण थोड़ा थोड़ा कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर घरों में शौचालयों का नहीं होना। आपने देखा होगा कि अक्सर घरों में शौचालय नहीं होते, इस कारण लोग शौच के कारण बाहर जाते हैं और गंदगी का माहौल पैदा होता है। फिर जनसंख्या अत्यधिक होना। हमारा देश जनसंख्या के मामले में विश्व के दूसरे स्थान पर है। अगर इसी प्रकार जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले वर्षों में जनसंख्या मामले में पहला नंबर होगा। अधिक जनसंख्या होने के कारण कचरा और गंदगी भी अधिक होती है। गंदगी अधिक होने के कारण इस गंदगी को साफ करने के लिए हमारे देश में आर्थिक विकास में लगने वाली पूंजी भी अधिक लगती है। सार्वजनिक शौचालयों का अभाव है भारत में। फिर कचरे का सही निस्तारण का भी यहाँ अभाव है। उद्योगों का अवशिष्ट, इसका सुनियोजित ढंग से निस्तारण नहीं हो पा रहा है। देश को स्वच्छ बनाए रखने के उपाय।
आठवां बिंदु बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या क्या करें। हर घर में शौचालय, हर गांव शहर में सार्वजनिक स्तर पर सार्वजनिक शौचालय, साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना, जगह जगह कचरा पात्रों का निर्माण, शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा और लोगों की मानसिकता बदलने के लिए साफ सफाई के संदेश गांव गांव तक पहुंचाना। लोगों को गंदगी के गंभीर परिणामों के बारे में बताना होगा, जिससे उन्हें पता चले कि गंदगी फैलाने से उनके साथ साथ वातावरण को कितना नुकसान होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा, हमें कचरे के निस्तारण को सही विधि का उपयोग करना होगा, हमें उद्योग धंधों के जो अपशिष्ट है उन्हें निस्तारण करना होगा, नए कानून का निर्माण करना होगा, जिससे लोग कभी भी गंदगी नहीं फैलाए। इस प्रकार के प्रयास बहुत अधिक आवश्यकता है। देखिए, ये स्वच्छ मंत्रालय, स्वच्छ भारत अभियान में शामिल मंत्रालय कौन कौन से है, तो शहर विकास मंत्रालय है, राज्य सरकार है, ग्रामीण विकास है, पेयजल है, सार्वजनिक विभाग है और ब्रांड एम्बेसडर भी इसमें बनाए गए। देखिए, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, बाबा रामदेव, अभिनेता भी सलमान खान, शशि थरूर संसद के सदस्य, तारक मेहता, मृदुला सिन्हा, कमल हसन, अनिल अंबानी, प्रियंका चोपड़ा और अनेक अनेक हस्तियों को इसमें शामिल किया गया है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान भी चलाया गया। 25 सितंबर 2014 से 31 दिसंबर तक केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय संगठन में आयोजित किया गया है और अनेक प्रयास किए गए। अब देखिए, उपसार बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप पर लागू करें। महात्मा गांधी जी की ये महान और सर्वथा सत्य कथन महात्मा गांधी द्वारा कहे गए इस कथन में, जो कि स्वच्छता पर भी आधारित है, अनुसार स्वच्छता की जागरूकता की मशाल सभी में पैदा होनी चाहिए। इसके तहत स्कूलों में भी स्वच्छ भारत अभियान में कार्य होने चाहिए लगे हैं। स्वच्छता में हमारा तन मन साफ रहता है, बल्कि हमारा मन भी साफ रहता है। हमारे भारत में जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ ईश्वर का निवास होता है, इस प्रथा में माना जाता है। इसलिए हमें स्वच्छता को अपनाना चाहिए। इसकी शुरुआत हमें और आपको मिलकर करनी चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान में आप भी भागीदार बने, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाएं। इसी को नजर रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी भवनों की सफाई और स्वच्छता पर तंबाकू मुक्त करने के प्रयास किए गए। स्वच्छ भारत अभियान से हमारा आने वाला कल भी बहुत सुंदर एक कल्पनीय होगा। अगर आप और हम मिलकर के स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को पूरा करने में लग जाएं, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा पूरा देश विदेशों की तरह पूरी तरह साफ दिखाई देगा। उसके नागरिक स्वच्छ होंगे, व्यवसाय में स्वच्छता आएगी। इस नए काम के लिए हम मिल कर के आगे आना होगा और साथ साथ में इस अभियान को पूरा करना होगा। यह था स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत निबंध लेखन। इस प्रकार आप निबंध लेखन करें बिंदु वाइज, और जितने आपके बिंदु अधिक होंगे उतना ही आपका वर्णन गंभीरतापूर्ण होगा और परीक्षा में आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद।